Hello, dear students. Welcome to Study English Literature. Today, we will be analyzing the poem Unrest of Desire by Keki N. Taruwala. According to the poet, the instincts of a person can never be suppressed. The Unrest of Desire by Keki N. Daruwala is a very fine poem. यहाँ poet हम लोगों को स्ट्रेस करते हैं कि वी शुड फुलफिल आवर डिजायर्स ही प्लीड्स दैट सप्रेशन ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल द पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन हिज व्यू बाय गिविंग वेरियस एग्जांपल्स पोएट के एन दारूवाला ने इस पोएम में ये कहा है कि हमें अपने डिजायर्स को दबाना नहीं चाहिए, हमें उनको फुलफिल करना चाहिए। जबकि सारी दुनिया कहती है कि हमें अपने डिजायर्स के पीछे भागना नहीं चाहिए, पर यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें अपनी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और हमें अपनी इच्छाएं, अच्छी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। Now, before moving on to the poem, let us delve into the author. Keki N. Daruwala was born on 24th of January 1937 in Lahore, Pakistan. His full name is Keki Nasirwanji Daruwala. इनके पिता एनसी दारूवाला एक एमिनेंट प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये शिफ्ट हो गए पंजाब से फिर जूनागढ़ इन गुजरात और फिर उसके बाद रामपुर। केकी एन दारूवाला ने अपना एमए इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से कंप्लीट किया। इसके बाद ये क्वीन एलिजाबेथ हाउस फेलो रहे 1980 से 81 तक। इन्होंने उसके पहले इंडियन पुलिस सर्विस 1958 में ज्वाइन की और फिर ये स्पेशल असिस्टेंट बने प्राइम मिनिस्टर ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। उस समय के प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह थे। After that, he retired as chairman, Joint Intelligence Committee 1995. इंटेलिजेंस कमिटी में रिटायर होने से पहले इस बीच में इन्होंने कुछ दिनों तक रॉ में भी रहे थे। He was the member of National Commission for Minorities from 2011 to 2014. इनके वर्क्स और अवार्ड्स के बारे में बात करें, इनकी पोइट्री की पहली किताब द फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री वाज अंडर रेयन ओरियन which was published by Writers Workshop India in 1970. His second collection of apparition, इनका apparition collection का नाम था, appeared in April 1971. इसकी वजह से 1971 में इनको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से एक स्टेट अवार्ड भी मिला था, दैट वाज इन 1972. He was given the Sahitya Academy Award for his poetic collections Keeper of the Dead in 1984, which he returned in 2015. यहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ था जर्नलिस्ट का, जिसमें इन्होंने अपना ये अवार्ड जो था वो वापस गवर्नमेंट को कर दिया था। बहुत कहने के बाद भी इन्होंने बोला नहीं, जो एक चीज पहले मिलती है फिर वापस दे दी जाती है तो हम इसको नहीं लेंगे। He won the Commonwealth Poetry Prize for Asia in 1987 for his collection of poems Landscape. He was awarded the Padma Shri in 2014 for his contribution in the field of literature. Nissim Ezekiel comments, दारूवाला हैज द एनर्जी ऑफ द लायन। वो दारूवाला के लिए कमेंट करते हैं कि इनके पास एनर्जी है लायन की तरह। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पोइट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इज प्रेजेंटली लिविंग इन दिल्ली। जेपी दत्ता की फिल्म रेफ्यूजी जो है वो काफी हद तक दारूवाला की एक शॉर्ट स्टोरी आई थी ग्रेट रन ऑफ कच्छ, उससे इंस्पायर्ड है और यही शॉर्ट स्टोरी सिलेबस ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी में भी है। He has penned over 12 books and published his first novel for Pepper Christ in 2000. अब आते हैं पोएम के टेक्स्ट पे। The unrest of desire is lit up with eyes, whatever the mask you slap upon your face, however you tear at the soft throat of life and probe the salt blood with your instinct tongue. The unrest of desire is revealed by eyes. In lines में the poet says that man should not suppress his natural instincts which cause great pain. पोइट कहते हैं कि हमें अंदर की अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा
पेन मिलता है, दर्द मिलता है। अगर हम कितने भी प्रकार का मुखौटा, वॉट एवर द मास्क यू स्लैप अपॉन योर फेस, हम किसी प्रकार का मुखौटा भी पहन ले अपने फेस के पर कहीं ना कहीं वो हमारी आंखों में रिवील ही हो जाता है। हम इस चीज को अपने अंदर काफी हद तक दबा के भी रखे हैं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंसील दिस डिजायर। वो कहते हैं कि हम अपनी टंग को अपने काबू में रखेंगे, हम अपने इसको अपनी लाइफ में कहीं जाहिर नहीं होने देंगे, पर ये अनरेस्ट ऑफ डिजायर है, ये जो इच्छा है वो हमारी आंखों के जरिए रिवील होती है। तो ये बहुत ही अच्छी लाइंस हैं जिसमें ये कहते हैं कि हमें अपना डिजायर, अपनी इच्छाओं को दबा के नहीं रखना चाहिए। However you bury the shadow in the heart, under slabs of concrete and coil of bone, however you wall the cave impulse at the mouth, it will hammer at the sides and break free. However you bury the shadow in the heart. वो कहते हैं कितना भी इच्छाओं को हम दबा के रखें, इसकी परछाई को भी हम अपने दिल से बाहर नहीं आने दें। अंडर स्लैब्स ऑफ कंक्रीट मतलब इन्होंने यहाँ कंपेयर किया है, एक मेटाफर है कि हमारी मसल्स, हम इनको अपनी मसल्स के अंदर, अपनी कॉइल्स ऑफ बोन्स, इतनी हमारी बोन्स हैं 206 बोन्स के अंदर भी अगर हम दबा के रखें, हाउएवर यू केव वॉल द केव इम्पल्स एट द माउथ, हम अपनी मुंह से इसको, अपनी मुंह की ये गुफा को कहा है, मुंह को एक गुफा के तरीके कहा है कि हम इसे अपने मुंह से, अपने माउथ से इसे बाहर नहीं आने दें, ये इच्छाओं को किसी को जाहिर नहीं करें। इट विल हैमर एट द साइड्स एंड ब्रेक फ्री, वो कहीं से, कहीं ना कहीं से ये इच्छा जो है वो बाहर निकल के आएगी, वो फ्री हो जाएगी। हाउएवर यू बरी द शेडो इन द हार्ट, ये रिपीटिशन है अबव लाइंस का, फर्स्ट लाइन का लास्ट लाइन से। वो कहते हैं हम कितनी भी इच्छाओं को दबा के रखें तभी भी ये इच्छा बाहर निकल कर ही मानती है। You may etch the shadow on the cavern wall and turn the drives into Aborigine art. Bison and stag looping in charcoal lines. Oh, can't erase the burn. It will char your dreams. However you bury the shadow in the heart. वो कहते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि एच यू में एच द शेडो ऑन द कैवन वॉल। अगर हम किसी गुफाओं में देखते हैं ना, पुरानी गुफाओं में जाते हैं, जो कि एबोरिजिन आर्ट कहती है, प्रिमिटिव आर्ट कहते हैं इसे, कि जो कि आदिवासी लोगों को, जो लोगों को किसी वजह से ये अंदर गुफा में चले गए और अपनी इच्छाओं को जाहिर किस तरह करते हैं, उसको दीवारों पर उकेर के, उस आकृति को दीवार पे उकेर करके। यहाँ बिसन और स्टैग लोपिंग इन, ये कह रहे हैं बिसन ये एक तरीके का वाइल्ड ऑक्स यानी जंगली भैंसा है, और स्टैग यानी हमारा जो हम कहते हैं डियर का एक फॉर्म है, उसे कहते हैं। अब स्टैग को इंग्लिश में, एक्चुअली इंग्लिश में जो कहते हैं उसे कहते हैं बारहसिंगा। तो बारहसिंगा को भी अगर हम देखें, या बिसन को, इस तरीके की आर्ट उन्होंने उकेर के रखी है दीवारों पे। क्यों? क्योंकि बारहसिंगा यहाँ है कि वो भागना चाहता है, निकलना चाहता है ये इस जगह से, और बाइसन जो है ये एक जंगली भैंसा है, वो लड़के भी इन अपनी इच्छाओं को, जैसे हम बाहर निकालते हैं, कभी कभी इच्छाएं हमसे लड़ती हैं बाहर आने के लिए, इसी तरीके से या दौड़ जाती हैं, हम उसका पीछा करते रहते हैं। It can't erase the burn. It will char your dreams. You can't erase your burns. You can't erase your burn का मतलब है कि अगर हम जल जाते हैं तो उसके निशान हमारी बॉडी पे रह जाता है। ऐसे ही हमारी जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, हमारी जो अनफुलफिल्ड जो इच्छाएं हैं, वो हमारे ड्रीम्स में आकर के हमें एक तरीके से परेशान करती हैं, चार करती हैं। However you bury the shadow in the heart. जो कवि कहना चाहते हैं कि जो डिजायर है इसको हम कंसील नहीं कर सकते। इट विल ब्लैकन ऑल आवर ड्रीम्स, हमारे जो ड्रीम्स हैं उसको ये काला कर देगा, उसके ऊपर ये परछाई की तरह काम करेगा, और जो हम एक्चुअली जो हम हैं वो हमारी एक्चुअल पर्सनालिटी बाहर नहीं आ सकती है, क्योंकि हमने काफी अपनी इच्छाओं को दबा के रखा है। तो कभी भी हमें अपनी इच्छाओं को दबा के नहीं रखना चाहिए। वी कांट बरी इट इन द डेप्थ ऑफ द हार्ट, हम उसे हार्ट के अंदर दबा के नहीं रख सकते। इट कम्स टू द फोर इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारी इच्छाएं, जैसे यहाँ उन्होंने वाइल्ड डॉग्स और स्टैग का रूप लेकर के ये बाहर निकल के आ जाएंगी, ये निकल जाएंगी हमारे दिलों से
तो उसी तरीके से यहाँ कंपेयर किया गया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय केकी एंड दारूवाला, जिसमें इसका लैंग्वेज भी इम्प्रेसिव है और ये इन्होंने जो टॉपिक लिया है ये भी बहुत ही इम्प्रेसिव है। इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे। ये एक्सपीरियंस जो है इसको काफ़ी हद तक इन्होंने इलैबोरेट करके अलग अलग चीज़ों से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि हमारे माउथ के अंदर हम अपनी इच्छाओं को दबा के रखें, हम अपने हार्ट के अंदर हम इसको कंक्रीट की तरह अपनी मसल्स के अंदर, अपनी बोन्स के अंदर इसे दबा के रखें, फिर भी ये इच्छाएं कहीं ना कहीं से बाहर निकल ही आएंगी। नाउ इसकी एक समरी भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। द पोएम डेल्स इनटू द रेस्टलेस नेचर ऑफ डिजायर एंड इट्स परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ. It begins with depicting desire as a relentless force that drives people to pursue various objects, whether material or emotional. ये desire है, ये अलग अलग तरीके से हम लोगों के अंदर से बाहर निकल के आता है। बहुत सारी लोगों की इच्छाएं मटेरियल होती हैं, जो कि हम कहते हैं भौतिक होती हैं। कुछ लोगों की इमोशनल डिजायर्स होते हैं। ये इमोशनल डिजायर्स हुए या हमारे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हुए, इनको अलग अलग तरीके से केके एंड दारूवाला ने निकालने की कोशिश की है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ डिजायर मैनिफेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, रेंजिंग फ्रॉम द परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड पावर टू द क्वेस्ट फॉर लव एंड इंटीमेसी. ये डिजायर किसी प्रकार का हो सकता है, वेल्थ के लिए, पावर के लिए, लव के लिए, किसी के संग इंटीमेसी के लिए ये इच्छाएं हमारे अंदर दबी रहती हैं. एज द पोएम प्रोग्रेसिव इट delves into the consequences of yielding to desire without restraint. तो हम लोग अगर डिजायर को, अगर हम इच्छाएं हैं पर इसे रिस्ट्रेन भी करना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेज इनकी अलग भी हो सकती हैं. द स्पीकर reflects on the transient nature of fulfillment, highlighting how desires often lead to disillusionment and dissatisfaction. ये desire को अगर हम दबा के रखें तो हमारी लाइफ की जो एक तरह से चमक होती है वो खत्म हो जाती है, हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं अपनी लाइफ से. डिस्पाइट दिस द allure of desire remains irresistible, compelling individuals to continue their pursuit regardless of the consequences. फिर डिजायर को जब हम अपने अंदर बहुत दिनों तक दबा के रखते हैं तो इसके चाहे कितने भी बुरे परिणाम हो, वो हमारी इच्छाएं बाहर निकल कर आती ही हैं. Ultimately, the poem suggests that while desire may bring temporary gratification, it also brings unrest and discontent. ये हम desires जो होते हैं वो temporary हम लोगों को gratify कर सकते हैं, पर वो हमारे अंदर unrest और discontent लेकर ही आते हैं. It serves as a reminder of inherent human condition where the pursuit of fulfillment is both relentless and insatiable. ये कहते हैं ये human condition ही है हमारा, ऐसा हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट ऐसे कंडीशन किया गया है कि हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगे ही रहते हैं. It explores the idea that desire cannot be suppressed or concealed despite efforts to do so. ये एक आइडिया को एक्सप्लोर भी कर रहा है कि हम लोग कितनी भी इच्छाएं हमें दबा के रखें, फिर भी कहीं ना कहीं ये इच्छाएं बाहर निकल करके आती ही हैं. The speaker emphasizes that desire will always find a way to express itself, even if it is buried deep within the heart or suppressed by societal constraints. स्पीकर एम्फेसाइज करते हैं कि ये डिजायर्स हैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर ही देती हैं, चाहे वो किसी आर्ट के फॉर्म में हो. सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स का मतलब है हम समाज के डर से कोई काम नहीं कर सकते हैं, पर फिर कहीं ना कहीं ये हमारी किताबों में, हमारे वॉल्स पे ये दिखाई दे ही जाती हैं हमारी इच्छाएं. Now coming to the MCQs of the unrest of desire. In the unrest of desire, what does the speaker suggest about the nature of desire? Nature of desire कैसे निकल के आता है? It can be easily suppressed, it is always fulfilled, fully satisfied, it is revealed through the eyes, it only affects certain individuals. The unrest of desire कैसे निकल के आता है? It is revealed through the eyes. How does the speaker describe the attempts to bury desire in the heart in the poem? Under concrete slabs and coils of bone,
through verbal denial and suppression, through distractions and entertainment, by ignoring it and pretending it doesn't exist. तो पोइट पूछना चाह रहे हैं कि हम अपने डिजायर को अपने हार्ट में कैसे रखते हैं। तो वो कहते हैं अंडर कॉन्क्रीट स्लैब्स एंड कॉइल्स ऑफ बोन। ये कॉन्क्रीट स्लैब्स को यहाँ यानी हमारी मसल्स को कंपेयर किया गया है, एंड कॉइल्स ऑफ बोन्स यानी हमारी बोन्स के अंदर हम अपने डिजायर्स को कैसे सप्रेस करते हैं। What does the speaker suggest about expressing desires through art in the unrest of desire? It completely eradicates the desires, it reveals the desires to others, it transforms desires into something beautiful, it has no impact on the desires. तो एक्सप्रेसिंग डिजायर क्या होता है? जब हम इस डिजायर को किसी समथिंग ब्यूटीफुल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि डिजायर्स जो हैं उकेरी जाती हैं कहीं केस में, तो जहां आपको वाइल्ड ऑक्स मिलेगा, आपको स्टैग मिलेगा, जिससे हम बाहर निकल के आ सकें। Which of the following is not a theme commonly explored in Keki and Daruwala's works? Nature and environment, political turmoil and societal issues, romance and love, cultural identity and heritage. तो romance and love इनकी थीम इनकी पोइट्री में होती नहीं है। Which of the following award has Keki and Daruwala not received for his literary contributions? साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड या बुकर प्राइज? तो इनको बुकर प्राइज नहीं मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज अवार्ड मिला है। इन एडिशन टू बीइंग अ पोइट, व्हाट अदर प्रोफेशन डिड केकी एंड दारूवाला परस्यू ड्यूरिंग हिज करियर? ये करियर में क्या थे? ये एक पुलिस में थे और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट जॉब में थे, जो कि हम जानते हैं कि ये जॉइंट इंटेलिजेंस कमीशन में थे। What imagery does the speaker use to describe desire in the unrest of desire? A calm lake, a roaring fire, a gentle breeze, a blooming fire. तो हमारे अंदर एक फायर होता है, तो वो एक आग होती है जो कि हमारे अंदर से निकल के आती है। According to the poem, how does desire manifest itself despite attempts to suppress it? Through verbal communication, through physical actions, through eyes, through written expression. तो यहाँ through the eyes है। What does the speaker imply about the futility of suppressing desire in the unrest of desire? It can be easily achieved, it leads to contentment, it results in internal conflict, it brings external validation, it results in internal conflict. Which Indian state is Keki and Daruwala originally from? Maharashtra, Gujarat, West Bengal या केरला? इंडियन स्टेट की बात करें तो ये पहले पंजाब आ गए थे, पंजाब से गुजरात। तो यहाँ जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, केरला, तो यहाँ ऑप्शन आपका सही आएगा गुजरात। What is the predominant language in which Keki and Daruwala writes his poetry? English, Hindi, Marathi या Tamil. So he writes his poetry in English. Besides poetry, what other literary form has Keki and Daruwala explored in his works? Novel, drama, short stories या biography? तो short stories इसका आंसर है। Keki and Daruwala has received which prestigious civilian award from the government of India? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री? तो इनको पद्मश्री मिला है। In which year did Keki and Daruwala receive the Sahitya Academy Award for his contribution to the Indian literature? In 1994, 2004, 2014 या 2024? The answer is 1994. लगता है अगर आपको मेरा चैनल अच्छा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. For more information in details, you can visit my blog www.studyenglishlit.com. Thank you.